बॉडी मेजरमेंट आज हम लेना सीखेंगे। तो किस तरह से लेते हैं, जब मैं ब्लाउज कटिंग करता हूँ तो किस तरह से कौन सा मेजरमेंट होता है जिसके हिसाब से मैं करता हूँ। तो आपको ये बताना है। तो सब्सक्राइबर भाई ने बोला था मुझे, वो प्रकाश ठाकुर जी हैं, कि मुझे बॉडी मेजरमेंट बताइए किस तरह से लिया जाता है। आप किस तरह से लेते हो, उस हिसाब से आप बताओ। तो देखिए मैं किस तरह से लेता हूँ। ये देखिए ये डमी है, क्योंकि ये डमी पे ही मैं बताऊंगा, क्योंकि कोई लेडी तो नहीं है कि जिसके पर लेके बताऊं मैं। तो इसलिए जो है ये यहाँ से ले जाया जाता है, यहाँ से आधा इंच छोड़ के इस तरह से नापा जाता है। और यहाँ से इस तरफ जो बस्ट का सेंटर होता है वहां से ऐसे नापा जाता है और इस तरह से पकड़ा जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये लोअर चेस्ट होता है, यहाँ पे उंगली रख दिया जाता है ऐसे। तो जितना भी होता है वहाँ पे अंदर की तरफ चला जाता है। तो उससे पता चलता है कि हमको कहाँ पे अंपायर लेंथ है। इसको अंपायर लेंथ भी बोलते हैं, लोअर चेस्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट लिया जाता है। तो बहुत लोग लोअर चेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको हमको जो है इसका लोअर चेस्ट भी देख लेना है और लेंथ कस्टमर से पूछना है कि कितना चाहिए आपको। ठीक है, ये सेंटर में नहीं लेना है इसे, आपको यहीं बस्ट के नीचे ही लेना है। ठीक है, क्योंकि हम जब ब्लाउज कटिंग करते हैं तो यहाँ का अगर सही रहेगा तो स्ट्रेट आता है। तो इस तरीके से लेके आपको पूछना है कस्टमर से, क्लाइंट से पूछना है कि आपको कहाँ तक चाहिए। तो वो कस्टमर जो है खुद डिसाइड करेगा कि हमको कहाँ चाहिए। तो यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। अगर उसने समझो 16 पे उंगली रख दिया तो आप 16 लिख लो। और यहाँ अंपायर लेंथ जितना भी आता है इसके पैड के नीचे, यानी कप्स के नीचे जो भी आता है वो अंपायर लेंथ होता है, लोअर चेस्ट होता है। तो उसका भी मेजरमेंट लिख लो और लेंथ भी लिख लो, और वहीं पे हम नापेंगे भी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ भी हमको नापना पड़ता है कि कितने इंच पे है। ठीक है, तो वो जरूरी होता है। और इस तरह से हमको ये लेंथ मिल गया और ये लोअर चेस्ट का लेंथ मिल गया। तो ये दोनों लेंथ हमारे हो गए। अब बचा डार्ट पॉइंट का। तो आपको डार्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है। तो देखिए जितना भी सेंटर है वहाँ लिया जाता है। तो आपको इस तरह से उंगली नहीं रखना है इधर, क्योंकि इस तरह से जब आप पकड़ते हो यहाँ पे तो यहीं पता चल जाता है कि आपको कितना है ये। तो एक बार नज़र मारने की ज़रूरत है आपको, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से नापना है। एक साथ में आप इस तरह से देख के और लिख सकते हो। कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या लिखा है और क्या देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद में यहाँ से जब आपने नेक पूछना है कि कितना चाहिए, तो नेक का डीप हम पूछेंगे कि कितना चाहिए। तो यहीं पे टेप होते हुए यहीं पे आप नाप लो, फिर अभी हटाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत लोग को 8 हाफ चाहिए रहता है, 8 चाहिए रहता है, 9 चाहिए रहता है। जितना भी चाहिए आप उससे कस्टमर से डिसाइड कर लो कि कितना चाहिए आपको नेक। तो वो बताएंगे कि मुझे इतना चाहिए, तो उतना पे लिख लो आप। तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 2 3 मेजरमेंट हो गया, 1 2, और ये डार्ट पॉइंट 3, और ये नेक 4। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया। अब उसके बाद में हमको अपर चेस्ट लेना है। तो इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से एकदम ऊपर के भाग में जब पकड़ना है, आर्मोल के एकदम जस्ट नीचे। इस तरीके से पकड़ते हुए आप सेंटर में भी ले सकते हो ऐसा। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। ठीक है, ऐसे पकड़ के मेजर टेप आपको लेना है। बहुत खींच के नहीं लेना है, लेकिन इस तरह से लेना है। ये जितना भी आ रहा है, तो देखिए कितना आ रहा है, 37 हाफ के करीब आ रहा है। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे तुरंत दूसरा मेजरमेंट हमको यहाँ बस्ट पे लेना है। तो बस्ट पे आप इधर भी नाप सकते हो ऐसे, और इधर भी नाप सकते हो, साइड में भी। लेकिन सामने नापोगे तो भी ठीक है, लेकिन सामने नापोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से साइड में भी आप नाप सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह से पकड़ के इस तरीके से साइड में भी आप नाप सकते हो। तो इस तरह साइड नापोगे तो क्या कस्टमर को कंफर्ट महसूस होगा। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है। इस तरह से देखिए उंगली मैंने डाला है अंदर, इस तरह से उंगली डाल के ही नापना है इस तरीके से। और उसके बाद में हमको ये जहाँ पे लोअर चेस्ट का लेंथ था हमारा, अंपायर लेंथ उसको बोलते हैं। बहुत लोग तो जानते ही नहीं है अंपायर लेंथ क्या होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लेना है जो बस्ट होता है, लोअर बस्ट। ठीक है, जितना भी है आपको ले लेना है इस तरह से खींच के। और ब्लाउज का जो भी लेंथ है वहाँ पे हमको लेना है। तो आपने जहाँ डिसाइड किया था आपको तो पता ही है कहाँ कहाँ पे लिया था आपने। तो वहाँ पे इस तरीके से थोड़ा खींच के नापना है। यहाँ पे थोड़ा खींच के लेना है, क्योंकि यहाँ पे हुक जो है जो लगता है वो खींच के ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे लूज रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेना है। ये हो गया। अब हम शोल्डर का लेंगे। अब शोल्डर का लेंगे तो हम इस तरह पीछे की तरफ करेंगे, इस तरह पीछे की तरफ घुमाएंगे। और यहाँ एंडिंग जो होता है बिल्कुल एंड होता है, यहाँ से एंडिंग पे और ये एंडिंग पे हम इस तरह से मेजर टेप रखेंगे। ये बाल होगा तो हटा देना है, आगे की तरफ करवा देना है, और इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो आपको उसका जो भी बाल होता है बाल के नीचे से ले लो, या तो आगे की तरफ करवा लो, और उसके बाद में इस तरह से कर। ठीक है, तो जितना भी है वो लिख लो।
अब बैक का नेक का जो लो होता है वो आपको यहीं से डिसाइड करना है, पूछ लेना है कस्टमर से कितना चाहिए। तो जो भी डिसाइड कस्टमर करता है उस हिसाब से आपको करना है। 11 है, 10 है, नॉर्मल है, जो भी लेना है आप इस तरीके से ले सकते हो। देखिए मैंने ये लिया है 15 इंच के करीब है, देखो आप। तो इस तरीके से लेके आपको करना है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हमारा बचता है आर्मोल। ठीक है, ये आर्मोल बचता है। तो आर्मोल को किस तरह लेना है, इस तरीके से। आपके पास तो इसमें तो भाई नहीं है, स्लीव तो ये निकल जाएगा, लेकिन इस तरह से घुमा के आपको लेना है। तो इसमें तो रुक ही नहीं रहा है, लेकिन इस तरह से घुमा के लिया जाता है। ऐसे ऐसे घुमाना है इस तरह से। इसको मैं ऐसे अटका के दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम करता है, ये डब्बी में जमता नहीं है। तो देखिए इसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से लेना है। और ये कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ना किसी किसी का यहाँ फंसता है और किसी किसी का नहीं फंसता है। अगर किसी ने हाथ बराबर नहीं अगर फ्री किया है यहाँ पे, तो आपको जो है ये कम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कम है कि ज़्यादा है, तो आप सीधा जो है यहाँ का आर्म्स ले लो। ये आर्मोल का जो एंडिंग पार्ट होता है वहाँ का आर्म्स इस तरह से ले लेना है। जो भी आता है इस तरह से ले लोगे तो उसके हिसाब से आप जो है आर्मोल निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आर्मोल आपको लेना ही पड़ेगा। आर्म से भी आप पकड़ लोगे कि कितना इंच आर्मोल होगा। तो मेरे पास ऐसे ऐसे आर्म्स कभी कभी आते हैं जो बहुत बड़े आते हैं, लेकिन जब मैं आर्म्स को मैच करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये आर्मोल बड़ा है, तो मैं खुद उसके हिसाब से कम करके बना लेता हूँ, तो बराबर आ जाता है। तो इस तरह का होता है, कंफ्यूजन होता है। आप कोई मेथड से नहीं चल सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी का ये कम होता है आर्मोल, किसी का ज़्यादा होता है। बड़े साइजों में भी कम होता है और छोटे साइजों में भी बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप जब बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको इतना फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है यहाँ से अगर निकालते हो कि इतने पे आर्मोल कटना चाहिए, उतने पे कटना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन ये जो है ना, जब मेजरमेंट आप ले रहे हो तो आप इसके हिसाब से कर लो, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ईजी है। जो मैं ईजी तरीका बताता हूँ वो एकदम ही आसान है। तो आप जो है इस तरह से आर्मोल जो है जितना भी है उस तरीके से इधर से मेजर करके चेक कर लो कितना है। तो अपर चेस्ट के हिसाब से ये बराबर अपनी जगह पे आता है। जो मेरा कटिंग है आपको समझ में आता होगा किस हिसाब से है। तो क्रॉस बैग और क्रॉस फ्रंट भी नापना है तो आप नाप सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि इस तरह से नाप लोगे। तो देखिए 30 नाप है, तो इस तरीके से नाप सकते हो। और बैग का देखिए कितना है। तो ये डमी है, डमी कुछ अलग तरीके का बना होता है। सब लेडीज इसके हिसाब से नहीं होती है, अपने अपने का सबका अंदाज अलग होता है। किसी किसी का लेडी का ये हिस्सा बड़ा होता है, ये हिस्सा उभरा हुआ होता है, और ये हिस्सा कम होता है। अगर यंग लड़कियां हैं तो आप देखोगे कि ये जितना है उतना ही बैग का भी रहता है, उतना ही बैग का भी रहता है। आप इसमें डिसाइड ही नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से आप कोई भी चीज को अपने हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि ये मेजरमेंट लेके जब बनाओगे तो परफेक्ट बनता है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो बराबर आएगा। तो मेजरमेंट जब आप ले रहे हो तो बराबर मेजरमेंट लेके मेजरमेंट के हिसाब से बनाओ। तो इस तरीके से लिया जाता है। आप अंदाज से करोगे तो नहीं चलता है, ये प्रॉब्लम होता है। और मैं जो 1 इंच माइनस करता हूँ सारे पीसों में, तो ये सारे पीसों में आप कर सकते हो। देखो मैंने ये अंदाज से ही बनाया है, मैंने कुछ इसमें नहीं किया, लेकिन किस तरह से अपनी जगह पे बैठा है। वो ब्लाउज को देखो कितना अपनी जगह पे बराबर बैठा है। ओपन नेक है ये ओपन नेक है, देखो कितना अच्छी तरह से बैठा है। इसको डोरी भी बांधने की जरूरत नहीं है। देखो डोरी भी इसमें बांधने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है कि हमको जो है ये कितने पे होगा, वो कितने पे होगा। मैं बताता हूँ उसी पे चलो, एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखो मैं 7 इंच बताता हूँ, इस तरह का स्लीव काटता हूँ। ये 7 इंच है, देखो किस तरह से चिपक के बैठा है। ये कस्टमर पहनेगी एकदम चिपक के बैठेगा। देखो किस तरह से एकदम डमी पे अच्छी तरह से बैठा है। मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, पिन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। आप देखोगे तो बोलोगे कि पिन लगाए होंगे तो बिठा दिए होंगे जबरदस्ती खींच के, कुछ नहीं है, एकदम फ्री है। ये देखो किस तरह से बैठा है। तो इस तरीके से बैठता है। तो इस तरह से अगर काम करोगे, और यहाँ का जो आप लोग लूजिंग का पकड़ते हो, पूछते हो कि पैड का कितना होना चाहिए, यानी कि पैड हम डार्ट कैसे निकालें। तो पैड का जो साइज होता है कम से कम, अगर 2.5 इंच अगर पतला साइज है जो 34 के नीचे है, उसका 2.5 इंच का कम से कम इधर का डार्ट होना चाहिए। और थोड़ा आधा इंच ऊपर नीचे जो भी देते हो उसमें कर लो, यानी 3 इंच के करीब में डार्ट रहेगा तो एकदम परफेक्ट आएगा। क्योंकि उसके पैड छोटे होते हैं, साइज उसके छोटे होते हैं। अगर बड़ा अगर आप बना रहे हो तो 4 इंच कम से कम चाहिए, 4 4.5। तो उस तरह से डार्ट को कन्वर्ट कर दो कि ये 4 इंच किधर से आ रहा है। तो कुछ यहाँ से करो, कुछ वहां से करो, कुछ यहाँ से करो।
तो इस हिसाब से आपके ऊपर है कि कहाँ से हमको निकालना है। यहाँ का डार्ट ज़्यादा निकालना है तो फिर इधर का नहीं मार सकते, इधर का हल्का मार सकते। तो आपको आइडिया लगाना है कि कहाँ से हमको कितना निकालना चाहिए। तो यहाँ का डार्ट कम करो, अगर यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ का डार्ट कम कर दो और यहाँ का डार्ट ज़्यादा कर दो। 1.5 इंच में बताता हूँ कि कभी भी ये डार्ट लगाते हैं तो 1.5 इंच का होना चाहिए। 1.5 इंच का इसलिए बताता हूँ कि 1.5 इंच जो है अगर माइनस करेंगे तो बैग एकदम अच्छे से 1.5 इंच माइनस पे अच्छी तरह बैठ जाता है, तो इसलिए मैं वो बताता हूँ। तो इस तरीके से मेरे फार्मूले को इस्तेमाल करके इस तरीके से जो भी है बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर कॉलर नापना है तो देखिए कॉलर इस तरह से नापा जाता है, इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से देखिए यहाँ नहीं नापा जाता है, नीचे एकदम यहाँ पे नापना है, ठीक है। तो ये 14 इंच आ रहा है। जब हम कॉलर कटिंग करेंगे तो ये हमको 2.5 इंच बढ़ा के रखना पड़ता है, 2.25 2.5। तो जो बड़ा साइज है उसका 2.5 इंच रखते हैं, जो छोटा है जो 34 साइज के नीचे है उनका 2 इंच बढ़ा के रखते हैं। तो ये राउंडिंग जब हम उतना काटेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का उतना ही आता है, अच्छी तरह से बैठ जाता है। और ऐसे छोटे नेक रखने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरीके से नाप सकते हो कि कितना इंच है, 5 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए, 6 इंच चाहिए, तो इस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा मेजरमेंट इस तरह से मैं लेता हूँ और इस तरह से आप भी लेके बैग से तो मेजरमेंट समझ में नहीं आता है मुझे, क्योंकि मैं नहीं उसको कभी फॉलो किया हूँ। तो इस तरीके से मैं लूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे, बहुत लोग यहाँ से लेते हैं और 1.5 इंच आगे का बढ़ा के कर लेते हैं। तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि 1.5 इंच हमको यहाँ से बढ़ा के लेना है? उसको तो यहाँ बैग का डिसाइड कैसे करेगी, पीछे दिखता थोड़ी है उसको, उसको तो आगे दिखता है ना कि यहाँ आगे जो है कितना हमको लेंथ रखना चाहिए, पीछे से कौन नापता है? तो मुझे नहीं समझ में आता है कि बैग से नापने का क्या मकसद है। तो इस तरह से कस्टमर को क्या सामने दिखाई देता है मिरर में कि उसको कितना लेंथ रखना चाहिए, पीछे का लेंथ का कौन रखता है? यही कुछ लोग बोलते हैं कि देखना पीछे का ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से आप कटिंग करोगे नहीं चढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप कटिंग करोगे, अगर लो नेक है तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। अगर इस तरह का हाई नेक, ऐसा बंद नेक है, तो आपको मैं बोलता हूँ कि इस तरह से थोड़ा झुका लिया करो, तो यहाँ से ऑटोमेटिक जो है झुकेगा तो आएगा। अगर नहीं उस तरह से करना है तो जो हम यहाँ से शेप ऐसा हटाते हैं, कम करते हैं यहाँ का, जो हम यहाँ का ऐसा शेप जो हम कम करते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ उठा के कटिंग करते हैं, तो उसको हमको थोड़ा नीचे लेके कटिंग करना है, ऑटोमेटिक साइड बढ़ेगा और उस तरह बैग लंबा हो जाएगा। लेकिन ये आर्मोल का ये जो लेंथ होता है इसको कम नहीं करना है। अगर आप ये कम करोगे तो ये कपड़ा जो है इस तरीके से बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ रिंकल मारेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे रिंकल नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, आर्मोल शॉर्ट होता है तो ये क्या कपड़ा और साइड बड़ा होता है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो आपको यहाँ का ध्यान रखना है कि ये बड़ा, ये छोटा नहीं होना चाहिए, ये पार्ट ये बराबर लंबाई में होना चाहिए और नीचे की तरफ झुक के ऐसा गिरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना है शोल्डर के ऊपर, कि शोल्डर क्लीन आने के लिए आपको वो अपनाना है कि ये आर्मोल छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आर्मोल छोटा हुआ और यहाँ से पैड का साइज जो है आप लेते हो जब भी, तो ये देखिए हमने 10 पे लिया, ठीक है, 10 हाफ है। लेकिन यही जब हम लो शोल्डर कटिंग करते हैं तो यहाँ से जब आता है तो ये कम हो जाता है, देखिए कितना कम हो गया। तो इस तरीके से जब यहाँ से हम ले लेंगे तो यहाँ पे ही कटिंग करना है, ये नापना है। लेकिन उसको जब डाउन करके करते हो तो ये कम करके नापना है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से जो है ये हिस्सा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ लूज आएगा और ये बड़ा होने की वजह से या तो झोल मारेगा इधर या तो शोल्डर गिरेगा, अगर लो नेक है तो ये सब ध्यान देते हुए और इस तरह से करना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अल्लाह हाफिज़।